जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गुप्त नवरात्रियों के बारे में। गुप्त नवरात्रि जो कि 12 फरवरी से प्रारंभ हो रहे हैं और 21 फरवरी तक रहेंगे। तो गुप्त नवरात्रियों में घट स्थापना का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, पूजा विधि क्या है, और साथ ही बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए कि वृश्चिक राशि वालों को किस विधि से माँ की आराधना करनी चाहिए जिससे माँ का आशीर्वाद आपको मिले और आपके जीवन के सभी परेशानियों से मुक्ति आपको मिल जाए। दोस्तों देवी दुर्गा की पूजा, भक्ति और सिद्ध शक्तियों की प्राप्ति के लिए नवरात्रि सबसे उत्तम दिन होते हैं। जैसा कि सभी जानते भी हैं कि वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। चैत्र और आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से और नवमी तिथि तक 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं और माघ और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि होती है। तो गुप्त नवरात्रि भी जो होती है वो प्रकट नवरात्रि की तरह ही सिद्धिदायक होती है, बल्कि यूँ कहें कि ये प्रकट से भी ज़्यादा प्रबल होती है। तो जो व्यक्ति इन गुप्त नवरात्रियों में सच्चे मन से और विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करता है तो माँ दुर्गा उसकी सभी कष्टों को हर लेती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो चैत्र और शारदीय नवरात्रों की तरह ही गुप्त नवरात्रों में भी पूरे विधि विधान से माँ की आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रों को तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए बहुत ही खास माना गया है। गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा से आपको कई प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। गुप्त नवरात्रों की पूजा गुप्त रूप से ही की जाती है, यानी अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामनाएं और अपनी पूजा अर्चना ये जितनी गुप्त रखी जाएं उतना ही अच्छा फल माँ आपको देंगी। ये इसकी मान्यता है। गुप्त नवरात्रि में आप माँ की 10 विधियों का पूजन और मंत्र जाप करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वर्ष यानी माघ माह की गुप्त नवरात्रि 12 फरवरी शुक्रवार से प्रारंभ हो रही है। इस बार षष्ठी तिथि की वृद्धि होने से नवरात्रि पूरे 10 दिन की रहेगी और गुप्त नवरात्रि का समापन 21 फरवरी रविवार को होगा, यानी 21 फरवरी को ही पारण का समय भी है। तो जिन भक्तों ने 9 दिन तक व्रत रखा हो वे 21 फरवरी को ही पारण करेंगे। तो 12 फरवरी को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा ये बात कर लेते हैं। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करके माँ की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के अनुसार करें। और अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना और माँ की पूजा बहुत ही विधि विधान से और सच्चे भाव से आप करें तो माँ दुर्गा अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन पर विशेष कृपा बनाए रखेंगी। तो 12 फरवरी को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 12 फरवरी की सुबह 8:34 से लेकर 9:59 तक रहेगा। इसके अलावा दोपहर 12:13 से लेकर 12:58 तक अभिजीत मुहूर्त का समय है। तो इस मुहूर्त काल में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो भक्त पूर्णतः सात्विक आहार लेकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अर्धरात्रि में माँ की 10 महाविद्याओं की पूजा करें। निश्चित ही आपका जीवन मंगलमय होगा। माँ आपकी सभी मनोइच्छाएं पूरा करेंगी। तो बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वाले लोग किस विधि से माँ का पूजन करें और किस चीज़ का भोग लगाना आपके लिए शुभ रहेगा ताकि माँ की कृपा आप पर बनी रहे, माँ का आशीर्वाद आपको मिले। जैसा कि गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक और अधूरी माँ दुर्गा की आधी रात में पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें और लाल रंग का सिंदूर और सुनहरे घोटे वाली चुनरी अर्पित करें माँ को। इसके बाद माँ के चरणों में पानी वाला नारियल, केले, सेब, खील, बताशे और श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। तो ये सब आप अर्पित करें माँ को। माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है और वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए तो लाल पुष्प, गुलाबी और पीले रंग से माँ की आराधना करनी चाहिए। इन पुष्पों से माँ का पूजन करके माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त की जा सकती है। और अगर आप लाल कमल से माँ का पूजन कर पाएँ तो घर परिवार में समृद्धि तो बढ़ेगी, साथ ही मंगल की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। आपके राशि स्वामी मंगल भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। साथ ही लाल रंग के आसन पर बैठकर आप माँ की आराधना करें, माँ का पूजन करें और सरसों के तेल से दीपक जलाकर ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए।
केले का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और करियर में उन्नति मिलती है। साथ ही वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए माँ को लाल रंग के फल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लाल रंग के फल आप अर्पित करें। गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं, या लाल रंग की मिठाई आप अर्पित करें माँ को, उनका भोग लगाएं और कपूर से माँ की आरती करें। हर रोज़ आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। तो इस तरह से आप पूरे विधि विधान से और इस विधि से माँ का पूजन करें तो अवश्य ही आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, सभी मनोकामनाएं माँ आपकी पूरा करेंगी। लेकिन गुप्त नवरात्र में माँ का पूजन करते समय आप एक विशेष बात का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा गुप्त तरीके से की जाती है, यानी इस दौरान तांत्रिक पूजा पर जोर दिया जाता है ज़्यादा। इसमें माँ दुर्गा के भक्त खुलकर अपनी भावना का इजहार नहीं करते। वे अपने आसपास के लोगों को इसकी भनक नहीं होने देते बिल्कुल भी। वे कोई साधना कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी किसी को आभास तक नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान जितनी गोपनीयता बरती जाएगी उतनी ही अच्छी सफलता आपको मिलेगी, उतना ही अच्छा आशीर्वाद और माँ की कृपा आपको मिलेगी। इसीलिए गुप्त तरीके से माँ की आराधना करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, आप पर और आपके परिवार पर माँ की कृपा बनी रहे, माँ आपकी हर इच्छा पूरी करे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।